मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूं, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी, क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो, जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में हर शुक्रवार रात 8 से 9, रीब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com/participate और मेल करें mail@radioudan.com। हैप्पी फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी तो दोस्तों, छुपे रुस्तम ऐसा शो है जिसमें आपके अंदर छुपे टैलेंट को सबके सामने लाया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबका पार्टिसिपेशन देखकर, और हमारे छुपे रुस्तमों को हमारे लिसनर्स भी बहुत पसंद कर रहे हैं। लिसनर्स के बहुत से फीडबैक्स आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि छुपे रुस्तम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी वेबसाइट radioudan.com पर जाइए, पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल कीजिए, या फिर mail@radioudan.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय है हमारे आज के छुपे रुस्तम से मिलने का। जी दोस्तों, तो आप पहचान ही गए होंगे कि हमारे छुपे रुस्तम बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं। तो चलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको दूंगी। पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये है डॉक्टर संजीव कुमार फ्रॉम लुधियाना। सर, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। धन्यवाद मैम आपका, और थैंक्स आपका भी कि आपने मुझे छुपे रुस्तम के, वैसे कोई ऐसा रुस्तम नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये आदर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। बिल्कुल, आप छुपे रुस्तम नहीं है, नो डाउट, ये छुपे हुए नहीं है, क्योंकि इनके नाम के सामने आपने डॉक्टर भी सुना है, और ये बहुत सी लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप मुझे मैडम मत बोलिए। मेरी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे। अरे कोई बात नहीं, आदर देना हमारा फर्ज है। जी तो लिसनर्स, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर संजीव कुमार जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, यानी कि म्यूजिक कंपोज करते हैं, खुद गाते भी हैं, पियानो प्ले भी करते हैं। बहुत सी क्वालिटीज हैं इनमें, तो इनसे बातचीत चलती रहेगी। सर, सबसे पहले क्या सुनवाना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं कि स्वर शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। तो सबसे पहले हम एक क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान में कार्य करते हैं, हम उसका शुरुआत जो मुझे लगता है ईश्वर के नाम से हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक शब्द सुनाऊंगा जो कि मेरे ही फ्रेंड ने गाया है, और मैंने उसे म्यूजिक डायरेक्शन सारा उसमें मेरा है, और मैंने इस शब्द में क्या किया है कि थोड़ा सा साउथ इंडियन टच देने की कोशिश की है। अरे क्या बात है जी। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में ही सुनते हैं शब्द, जिसे कि संजीव कुमार जी ने म्यूजिक दिया है, यानी कि उसे कंपोज किया है, बट गाया इनके फ्रेंड ने है। तो आप इसे सुनिए।
राती मेरी संगत पहुंची सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को पाती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को पाती मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो कहो रविदास परो तेरी साफा कहो रविदास परो तेरी साफा बेगमिलो जन करना बेलामा बेगमिलो जन करना बेलामा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मोहे ना बिसारो मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये कंपोजिशन सुनकर और लिसनर्स की चैट्स की मेरे पास बहार है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। तो सर अब मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी सबसे पहले कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। क्वालिफिकेशन मैम मेरी है MA MPhil PhD और B.Ed किया मैंने। जी। तो वैसे बेसिकली मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से बिलोंग करता हूँ। ओके। ग्रेजुएशन मैंने किया अपना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना से और उसके बाद फिर MA मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, MPhil भी वहीं से की और PhD मैंने इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से की। ओके,
वेरी नाइस। इग्नू से की। इग्नू से, ओके। यस मैम। तो सर आप हम हमारे लिए भी इंस्पिरेशन बने हैं। उम्मीद है जो बाकी के लिसनर्स हैं जो ये टैलेंट रखते हैं तो उस टैलेंट के बेस पर वो भी पीएचडी करेंगे। जी। तो सर आपसे अचीवमेंट के बारे में भी बातचीत चलती रहेगी और आपके कुछ म्यूजिकल लम्हों के बारे में बात करेंगे। शुरू से कैसे आपको शौक पड़ा म्यूजिक का, तो उससे पहले एक आपका गीत सुनते हैं। क्या सुनाना चाहेंगे आप? गीत से पहले मैम अगर पहले मैंने आपको शब्द सुनाया, मैं चाहूंगा कि एक भजन मैं आपको सुनवाऊंगा जो कि मिसिज मोनिका जैन जम्मू से हैं, मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने गाया हुआ है। ओके। तो वो भजन आपको मैं सुनाना चाहूंगा। ओके, तो इस भजन में म्यूजिक आपने दिया है, कंपोज आपने किया है? कीबोर्ड का काम सारा, ओवरऑल म्यूजिक डायरेक्शन सारी मेरी है उसमें। ओके, तो म्यूजिक डायरेक्शन, कंपोजिशन सब आपका है और गाया मोनिका जैन ने है। यस, जम्मू से है वो। जी, तो चलिए लिसनर्स, इसे भी आप एंजॉय कीजिए, सुनिए भजन जिसमें संजीव कुमार जी ने म्यूजिक दिया है, उसे कंपोज किया है।
पतितों का तुमने किया नहीं है उद्धार। गुरु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार ओ गुरुवर, खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार ओ गुरुवर, खोलो दया का द्वार। खोलो दया वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको भजन बहुत पसंद आया होगा। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस शो में आए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत अच्छा पियानो भी बजाते हैं, म्यूजिक डायरेक्शन करते हैं, तो ऑब्वियसली पियानो तो उसी का ही एक पार्ट है। तो सर, आपसे पियानो भी सुनना चाहेंगे। मैम ये पियानो नहीं है, दिस इज अ सिंथेसाइजर। ओके। तो मैं आपको उस पे एकदम कोशिश करता हूँ बजाने की। जी तो जरूर। अगर कोई गलती हो तो पहले माफ कर देना please। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम। आप जो बजाएंगे सुना। हम वही सुनेंगे। तो मैं गाना बजा रहा हूँ, लग जा गले के फिर मुलाकात हो या ना हो। अरे क्या बात लता है। जी का गाना है, सुनिए मैम प्लीज ना। जी जरूर। अमेजिंग, वंडरफुल। लिसनर्स भी बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, तो सर आप ये बताइए, आपको ये म्यूजिक का शौक कैसे पड़ा? कैसे आपने सोचा कि आप म्यूजिक में आप इतना कुछ करना चाहते हैं? या म्यूजिक वैसे मैं ये कहूँ कि मेरे ब्लड में है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे फादर म्यूजिक लाइन में है, इस करके बचपन से वो माहौल घर पे मिला। ओके। इस करके तो कहते हैं भी मतलब जहाँ पर म्यूजिक का बहाव होता है तो फिर गंगा, बहती गंगा में मैं भी डुबकी लगाता रहता था तब तो यहाँ पहुंच गया आज। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। सर, कुछ अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अचीवमेंट्स वैसे तो कुछ ऐसी शख्सियत नहीं हो कि मैं मुझे कोई अचीवमेंट मैं अपनी बता सकूं, लेकिन 32 साल की उम्र हो गई मैडम, कुछ ना कुछ तो किया है जिंदगी में। बिल्कुल। मैंने ज्यादा नहीं तो 10 से 12 कैसेट्स में म्यूजिक दिया है। क्या बात है। जो करंटली चल रही हैं मार्केट में भी, आज आप देख सकते हैं उनको। और मुझे
लुधियाना म्यूजिक अवार्ड मिला है। उसके बाद कॉलेज टाइम में यूनिवर्सिटी कलर होल्डर हूँ मैं। ओके, तो ऐसे काफी मतलब प्यार दिया है समाज ने। ओके, काफी प्यार दिया समाज ने, ऐसी बात नहीं है जी, बहुत बढ़िया। और रेडियो उड़ान की तरफ से भी आपके लिए बहुत सा प्यार है, बहुत सी विशेष है। बहुत अच्छा लगा आप इस शो पर आए हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, तो सर अब अगली क्या परफॉर्मेंस है आपकी तरफ से? अगला मैम एक गाना आया था पीछे पंजाबी, बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले, सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सुना होगा। तो बहुत उसी popular हुआ पे था। हम लोगों ने, मेरी स्टूडेंट है एक मनदीप करके, आजकल वो लुधियाना में टीच कर रही है। ओके तो उसने, एक मेरी स्टूडेंट थी निक्की करके, जी, तो उन दोनों ने मिलके उसका एक फीमेल वर्जन निकाला है उस गाने का। ओके म्यूजिक तो पुराना ही है लेकिन लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, उसमें अरेंज म्यूजिक मैंने खुद किया है। तो वो गाना मैं आपको सुनवाना चाहूंगा क्योंकि यार अनमुल्ले तो सबने सुना होगा, तो ये गाना पूरा कॉलेज लाइफ को डिपिक्ट करता है। ओके, तो चलिए इसे भी हम सुनते हैं। बहुत चेते आउंदियां ने हाणे दियाड़ियां नाल जो पड़ियां, बहुत चेते आउंदियां ने हाणे दियाड़ियां नाल जो पड़ियां सी, बड़ बड़ परियां काल दी बड़ियां सी, नाल बिताई उमर जवानी। ओ दुनिया बखरी सी जदों मिल बैणा ते हसदे रहना, महकदियां कलियां नाज़ां नाल पलियां, कई जिम्मेवारियां सोल जिंदगानी। बहुत चेते आउंदियां ने हाणे दियां अड़ियां नाल जो पड़ियां। जद गिद्दा पाउंदियां सी, जद गिद्दा पाउंदियां सी ते तरस हलौनी बोली जद पौनी, उच्ची बांह कट के फिकर सारा छड्ड के पिंड दे विच नच्चना मार के अड्डियां, बड़ ठण के रहना जी गजला पाके ते पफ बना के शीशे दे मूरे ते बेबे कूरे, शौकीनड़ नड्डियां चलाउंदियां गड्डियां। बहुत चेते आउंदियां ने हाणे दियां अड़ियां नाल जो पड़ियां। हो मस्ती कालज दी, ओ मस्ती कालज दी, मारने बंक कूड़ खाना जंक, पेपर जद आउणे ते भुल्लने सोने, नवां कुछ करना जदों भी रलियां। मनदीप ते निक्की जी बजौण सरंगी, हो सो रंगी ते टट बजा के ते हिक्का लाके, महफिलां लुटणे गाउण जद कलियां। बहुत चेते आउंदियां ने हाणे दियां अड़ियां नाल जो पड़ियां। ओ दिन नहीं भुल्लने जी, ओ दिन नहीं भुल्लने जी, पाके जीना ते बन के हसीना, एक्टिवा चुकनी रात ना रुकनी, शॉपिंग जई करनी मॉल विच जाके। हुण व्याह बई हो गए ने कोई न्यूजीलैंड कोई इंग्लैंड, वंडन रुशनाइयां ए मां दियां जाइयां, हो नाम कमाउण विदेशी जाके। बहुत चेते आउंदियां ने हाणे दियां अड़ियां नाल जो पड़ियां।
वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं संजीव कुमार जी का म्यूजिक और इनकी कॉम्पोजिशंस। तो सर, लिसनर्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस है, सब धड़ाधड़ मैसेजेस भेज रहे हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू लिसनर्स। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे बात करें, मैं आपको ये भी बता दूं, रेडियो उड़ान पर रोज खेलो रोज जीतो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा। 11 बजे तक आपसे किसी भी शो में सवाल पूछा जा सकता है, कोई कोड पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा गया सवाल या फिर पूछा गया कोड आपको हमारी स्काइप आईडी के माध्यम से या फिर mail@radioudan.com के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर 9463668196 के माध्यम से हम तक पहुंचाना है। बहुत से प्राइजेस आप जीत सकते हैं रेडियो उड़ान की तरफ से। जी, तो हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार जी से, जो कि लुधियाना से हैं। बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनसे लाइव परफॉर्मेंस भी हमने सुनी और इनके बहुत से स्टूडियो में रिकॉर्डेड, इनके स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर इनके फ्रेंड्स के द्वारा रिकॉर्डेड सॉन्ग्स भी हमने सुने जिसमें इन्होंने म्यूजिक दिया है। जी, तो सर, अब हम आपकी हॉबीज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। म्यूजिक के अलावा और क्या क्या शौक रखते हैं आप? म्यूजिक के अलावा मैडम थोड़ा बहुत लिखने का शौक है और खाने का शौक है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक है। ओके। उसके अलावा कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, कोई बुक्स मिल जाए तो पढ़ लेते हैं उसको। जी, बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स का बहुत शौक है मुझे। क्या बात है जी। तो सर, एक और क्वेश्चन है, आपका ये टैलेंट है और आपका ये करियर भी है, तो आपको लगता है कि हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं हमारे करियर बनाने में या फिर हमें लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत काम आता है? मैडम, एक बात बताता हूँ आपको, मैं टैलेंट हर इंसान में होता है कुछ ना कुछ, लेकिन जरूरत होती है उस टैलेंट को बाहर निकालने की। जब वो टैलेंट बाहर निकलता है तो वो धीरे धीरे आपका एक प्रोफेशन बन जाता है, क्योंकि आप अगर वही प्रोफेशन करते हो जो आप में टैलेंट हो या जो आपको शौक हो, यदि हम बिना इंटरेस्ट के कोई अपना प्रोफेशन करेंगे या बिना टैलेंट के हम अपना प्रोफेशन करेंगे, मुझे लगता नहीं वो प्रोफेशन आपका सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सही। तो सर, अब बारी है आपकी अगली क्रिएशन सुनने की। तो अगली क्रिएशन मैं चाहती हूँ कुछ हिंदी में हो जाए। हिंदी सॉन्ग मैं आपको सुनवा रहा हूँ। मेरा स्टूडेंट है साहिल जैन, तो उसका गाना गाया हुआ है एक। तो हिंदी सॉन्ग हमने थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड किया, थोड़े दिन पहले ये मार्केट में कैसेट आई है। ओके। तो एंजॉय करते हैं उसमें, उस कैसेट में से एक ट्रैक। जी जरूर, तो लिसनर्स एंजॉय कीजिएगा डॉक्टर संजीव कुमार जी के म्यूजिक डायरेक्शन में इनके स्टूडेंट का गीत।
मुझे तू दिखाई दे, बादलों से एक परी आई रे, मुझसे बोली वो सुन सुन ओ सुन साहिबा, नदियाँ ये पवन झूमे गाए रे, लहरों की मस्ती मुझ में आए रे, चंदा भी देख मुझको मुस्कुराए रे। तू नहीं है तो कौन है मेरा, तेरे ही दम से है मेरा सारा जहां, तू नहीं है तो लगता है कि सुना मेरा जहान है, तेरे ही दम से है ये कारवां, तुझ पे जहाँ भी निसार है, तुझको ले चलूं अपनी दुनिया में, पालकी में सवारूं मैं तुझे, सोने की चादर ओढ़े मेरे संग चल, फिर ये रातें ये आशिकी कहाँ, ये अफसाना ये दिलकश समा भी जा, तो तेरा इंतजार है, ना सताओ मुझे तुझे से प्यार है, आ भी जाओ तेरा इंतजार है, ना सताओ मुझे तुझे से प्यार है। खो गए कहाँ तुम खो गए, के सारे अरमान रो दिए, के तारे रोशन ना हुए, हे 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 हे, पास आओ ना, थाम लो फिर से मेरा हाथ, कुछ बोलो ना, अब तो दे दो मेरा साथ, खो गए कहाँ तुम खो गए। ऐसा ही हो जाए, मुझ में तू ही समा जाए, ऐसा भी हो जाए, मेरे संग संग ही तू चले, तेरे ही सपने संजोए थे क्यों मैंने, दर्द तेरे अपनाए थे क्यों मैंने, संदली सी ये खुशबू तेरी, नींद उड़ाए क्यों हर पल मेरी, पास आओ ना, थाम लो फिर से मेरा हाथ, कुछ तुम बोलो ना, अब तो दे दो मेरा साथ, खो गए कहाँ तुम खो गए, के सारे अरमान रो दिए, के तारे रोशन ना हुए। जी दोस्तों, उम्मीद है आप शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके मैसेजेस हमें बता रहे हैं। तो अब समय है रोज खेलो रोज जीतो का कोड आपको बताने का।
और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल के रोज खेलो रोज जीतो कंटेस्ट के विनर हैं विशाल फ्रॉम उत्तराखंड। मेनी कंग्रेचुलेशंस विशाल जी। इस तरह से खेलते रहिए, जीतते रहिए रेडियो उड़ान की तरफ से एक्सक्लूसिव प्राइजेस। दोस्तों, रोज खेलो रोज जीतो में आप भी पार्टिसिपेट करिए। पूछा गया कोड या सवाल, उसका जवाब या फिर वही कोड जो आपसे पूछा गया है, हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान या फिर mail@radioudan.com या फिर मोबाइल नंबर 9463668196 पर मैसेज कीजिए। लकी ड्रॉ है तो आप भी जीत सकते हैं बहुत से प्राइजेस। अब समय है आज के कोड का। आज का रोज खेलो रोज जीतो का कोड है 20156112। यही कोड आपको हमारी स्काइप आईडी, मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर 9463668196 पर मैसेज करना है, तो जल्दी कीजिए। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम संजीव कुमार जी से बहुत सी बातें करेंगे, इनसे एक लाइव परफॉर्मेंस भी सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं भी मत जाइएगा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्कोर फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया नजरिया। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। कानून की जानकारी, लॉ करना दृष्टिहीनता के साथ सुनने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन कोलकाता की कंचन गाबा ने ऐसा किया और सुना है उन्हें माउंटेनियरिंग का भी काफी शौक है। इंटरेस्टिंग, चलिए सुनते हैं। प्रोफेशनली तो हम एडवोकेट हैं। हमने LLB पास किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फिर हमने LLM किया वर्धमान यूनिवर्सिटी से, और PhD किया। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस हम खुद हैंडल करते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। बचपन में हमें दिखता था, लेकिन हमें ग्लूकोमा का प्रॉब्लम था, ये हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पाए थे। तो जब हमने नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू किया तो टीचर्स लोग से कंप्लेन आना शुरू हुआ कि बोर्ड नहीं देख पाती है और ये सब। तो उसके बाद ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ, लेकिन आस्ते आस्ते रोशनी 8 साल की उम्र पे जाते जाते रोशनी पूरी चली गई। नॉर्मल स्कूल छोड़ना पड़ा और हमें कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल में भर्ती कराया गया। तो वहाँ पे हमने क्लास 10 पास किया, फिर वहाँ से निकल के 11-12 किया लेडी ब्रेवन कॉलेज से। हमने 12 दिन का कैंप किया। वहाँ पे भी हमें 11 चैलेंजेस दिए गए थे और सारे विश्व से 700 बच्चे गए थे। हालांकि जहाँ पे 699 लोगों को दिखता था और हम अकेले ब्लाइंड थे, लेकिन वो 700 जन में सिर्फ 40 जन ही ऐसे थे जो वो 11 चैलेंजेस को पूरा कर पाए थे और हम उनमें एक थे। इसलिए वो बहुत खुश हुए और जो नॉर्मल सर्टिफिकेट था वो तो दिया ही, क्वीन एलिजाबेथ के हाथ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया। वो नशा भी हमको पकड़ लिया। तो फिर हमने आस्ते आस्ते माउंटेनियरिंग किया। HMI जो है हमारा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, वहां से ट्रेनिंग लिया, एडवेंचर ट्रेनिंग 2 बार। फिर टाटा माउंटेनियरिंग के साथ भी काफी एक्सपीडिशंस किए। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@highway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। अरे चलिए, 2 बस आ गई है भरी हुई। 2-4 जोड़ी जूते बिक जाए तो तसल्ली हो जाएगी। अरे उठाओ झोला। श्यामा, कसम से बाल बच्चों का पेट नहीं पालना होता तो कभी ये काम नहीं करता। इतना मजबूत भी नहीं लगता ये तो। सेठ जी, क्या कहा आपने? ये जो चमड़ा देख रहे हैं ना, इसमें आपका पैर घिस जाएगा, पर मजाल है कि ये जूते घिस जाए। अच्छा, एक काम कर, 8 नंबर वाले 2 जोड़ी दे ही दे। ये ले पैसे। ये सब क्या हो गया भाई? तुम तो अच्छे भले थे, सरकारी फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन काम करते करते एक्सीडेंट हो गया, दोनों आंखें चली गई। फिर क्या था, निकाल दिया काम से। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो?
नियम है भाभी। हम समझे नहीं। हम समझाते हैं भाभी। सरकार द्वारा देश भर में निःशक्त जन अधिनियम लागू है, जिसके सेक्शन 47 के तहत कोई व्यक्ति काम के दौरान अगर दुर्घटनावश दृष्टिहीनता का शिकार हो जाए या किसी और वजह से, तो भी उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। और भाई, अगर वो व्यक्ति अपंगता के कारण उस काम को या उस पोस्ट की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लायक ही ना रहे तो उसे किसी दूसरे पोस्ट पर भेज दिया जाएगा। पर ना तो उसकी तनख्वाह कम होगी और ना ही कंपनी की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं में कोई कटौती की जाएगी। प्रमोशन को भी नहीं रोका जा सकता। इतना कुछ है और हमें पता भी नहीं। अगर ऐसा है तो मैं कल ही वापस अपनी कंपनी जाता हूँ। वो तो तुम्हें करना ही चाहिए। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद है आपने ये सॉन्ग बहुत पसंद किया होगा। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और हालांकि मैं सभी छुपे रुस्तमों की सिंगिंग और उनकी क्रिएशंस बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये शो को होस्ट करके। आज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ लिसनर के साथ। तो चलिए संजीव जी, हमारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट है आपसे कि एक लाइव परफॉर्मेंस और हो जाए। ये परफॉर्मेंस मैम आपकी पसंद की होगी। हिंदी गाना सुनेंगे, पुराना सुनेंगे या नया सुनेंगे, ये आप पे डिपेंड होगा। आप जो कहोगे मैं सुना दूंगा। कुछ नया बजा दीजिए। नया बजा दे? ठीक है मैम जी। तो गाना बजा रहा हूँ मैं तेनू समझावा कि तेरे बिना लगदा ना जी। क्या बात है। जी अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। मेरा मन कर रहा है मैं एक दो और सॉन्ग सुन लूं, बट समय नहीं है। अगर समय होता तो मैं जरूर सुनती। कोई बात नहीं मैम, जब मौका मिलेगा रेडियो उड़ान के स्टूडियो में आके हम सारा प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो सर, आप इस शो पर आए हैं और आपने पीएचडी भी की है, मास्टर्स भी की है, तो आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लिसनर्स को मैसेज मैम मेरा यही है कि आप लोग जितना आप में, मैं ये नहीं कहता कि आप म्यूजिक को अपनाओ। अगर आप में कोई भी टैलेंट है
कई बार हमें पता नहीं होता उस टैलेंट के बारे में। कोशिश करो अपने आप को पहले पहचानने की, अपने टैलेंट को पहचानने की। कुछ भी टैलेंट है आप में, उस टैलेंट को बाहर निकालिए और घबराइए मत दुनिया के सामने आने के लिए। जब आप दुनिया के सामने कुछ भी अपना टैलेंट दिखाते हैं, ये सोच के दिखाओ कि आई एम द बेस्ट, ऑल दे आर डफर्स, आई एम द बेस्ट। इसलिए मतलब ये सोच के जब आप कोई भी अपना टैलेंट दिखाते हो ना आप, तो उसके बाद फिर मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छा। बिल्कुल, वैसे बेझिझक अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेरी मतलब कोशिश होती है कि सबको यही मैसेज दूं कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो किसी भी चीज को लेके, या सॉन्ग हो या आपकी पेंटिंग हो या कुछ भी हो, ABC, ठीक है ना, तो आप ये सोच के परफॉर्म करो कि मैं राजा हूं बस। ये तो सब वैसे ही हैं, मैं सबसे ग्रेट हूं बस। जब आपके मन में ये भावना होती है ना, तो जब मेरी एक आदत है, जब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब कंपटीशन लड़ो तो ये सोच के लड़ो कि सब मेरे से नीचे हैं, लेकिन जब जिंदगी जियो तो ये सोच के जियो कि सब मेरे से ऊंचे हैं, मैं सबसे नीचा इंसान हूं। तो फिर आप झुके हुए दरख्तों को हमेशा में फल लगता है। तो कोशिश करो झुक के रहो, लेकिन जब कंपटीशन लड़ना तो फिर झुक के नहीं लड़ना, फिर ऊंचे उठ के लड़ना। बिल्कुल, तो ये टिप्स उम्मीद है लिसनर्स नोट करेंगे और अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं तो जरूर करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आप इस शो पे आए और आप अपना भी एक्सपीरियंस बता दीजिए, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे दोबारा भी बुलाओगे। जरूर जरूर जरूर, ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है कि आप इस शो पर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सुनते रहना। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको संजीव कुमार जी की कॉम्पोजिशंस बहुत पसंद आई होंगी। हम सब ने इसे बहुत एंजॉय किया। आपके फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, छुपे रुस्तम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। छुपे रुस्तम का हिस्सा बनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए, जो है www.radioudan.com, और पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल कीजिए, या फिर आप हमें मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। और दोस्तों, फीडबैक्स इस शो से रिलेटेड आप हमें देते रहिए, और भी किसी शो से रिलेटेड फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर जाकर सबमिट फीडबैक पर क्लिक कीजिए और अपना फीडबैक का छोटा सा फॉर्म है उसे फिल कीजिए। आपके फीडबैक्स हमें लगातार मिल रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये भी आपको बता दूं, रोज खेलो रोज जीतो में भी पार्टिसिपेट आप करते रहिए। रोज खेलो रोज जीतो में पार्टिसिपेट करके आप रेडियो उड़ान की तरफ से बहुत से प्राइजेस जीत सकते हैं। पूछा गया कोड या फिर कोई भी सवाल हमें आपको भेजना होता है हमारी स्काइप आईडी के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या फिर मोबाइल नंबर 9463668196 पर। कल यानी कि थर्सडे के रोज खेलो रोज जीतो के विनर है विशाल फ्रॉम उत्तराखंड। और रेडियो उड़ान के बहुत से शोज आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे। रेडियो उड़ान स्पेस शो का नाम लिखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको यूट्यूब पर वो शो नहीं मिलता जो आप सुनना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट आर्काइव पर जाकर आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह मैं आपको मिलूंगी हमारे नए छुपे रुस्तमों के साथ। इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, और अपना ख्याल रखिए।
जाते जाते मैं आपको संजीव कुमार जी की ही एक और कंपोजिशन सुनवाना चाहती हूँ। पंजाबी सॉन्ग है, इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अगला शो एक मुलाकात सुनना ना भूलिएगा, शाम में गजल सुनना ना भूलिएगा। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार। वटे दुख देना प्यारे दा असूले, यादां दी विआज़ते विछोड़ियां दा मूले। सुखा वटे दुख देना प्यारे दा असूले, यादां दी विछोड़ियां दा मूले। खुशियां नू पाउणा आपे, खुशियां नू पाउणा आपे, किद्दां गहण सिख लै। जे तू करना है प्यार दिला, दुख सहन सिख लै। जे तू करना है प्यार दिला, दुख सहन सिख लै। साडे रोग लाउंदा मिठा जहरे प्यार दा, जोण जोगा छड़ दाना नाही ये मारदा। साडे रोग लाउंदा मिठा जहरे प्यार दा, जोण जोगा छड़ दाना नाही ये मारदा। जान पागे लाउण दे, जान पागे लाउण दे की हुंदे मैन सिख लै। जे तू करना है प्यार दिला, दुख सहन सिख लै। जे तू करना है प्यार दिला, दुख सहन सिख लै।
दा ਵਪਾਰ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ